তো বাজেটৰ লগে লগে আমাৰ ভাৰতত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীবিলাকৰ কাৰণে বহুত সুখবৰ এটা আহিছে। তো কেনেকুৱা ধৰণৰ সুখবৰ আহিছে মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে প্লিজ সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। 2024 बजट आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्र कर्मचारियों की नजर 8th पे कमीशन पर टिकी है। वित्त मंत्री सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट 2024 से 2025 पेश करेंगी। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि 8th पे कमीशन लागू होने पर सैलरी में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में समय समय पर इजाफा होता रहता है। इसके लिए केंद्र सरकार एक आयोग का गठन करती है। इसे वेतन आयोग या पे कमीशन कहा जाता है। इस वेतन आयोग के गठन के लिए स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम 10 साल का है। अपने यहाँ पिछले बार 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2024 में किया गया था। इसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। अब सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। केंद्र कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ये कर्मचारी काफी समय से बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई फैसला लिया जाता है तो ये खबर बूस्टर डोज की तरह होगी। हालांकि अभी तक किसी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। नया वेतन आयोग अपनी स्थापना के 2 साल बाद लागू होगा। अगर किसी कारणवश केंद्र सरकार अभी 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लेती है तो इसे 2 साल बाद यानी 2026 में सभी शर्तों के साथ लागू किया जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। इससे पहले 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, जिसके बाद सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हुई थी। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग में केंद्र कर्मचारियों की कितनी होगी मिनिमम बेसिक सैलरी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने और 3.68 के अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक 18 वेतन मैट्रिक्स स्तरों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में अच्छी खासी वृद्धि होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर मूल वेतन 7वें सीपीसी के तहत 18,000 रुपए से बढ़कर 8वें सीपीसी के तहत 21,600 रुपए हो सकता है। मैक्सिमम लेवल पर पे मैट्रिक्स लेवल 18 पर बेसिक सैलरी 2,50,000 रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए होने की संभावना है। इसलिए चर्चा चल रही है कि ये साल बहुत कीमती होगा। सरकार के इस फैसले से करीब 68 लाख कर्मचारियों और 49 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके लागू होने से फिटमेंट फैक्टर दरों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। आपको बता दें, फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल केंद्र कर्मचारियों की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए होता है। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.58 है, यानी बेसिक सैलरी न्यूनतम वेतन का 2.58 गुना होगी। इसी को 3.67 किए जाने की संभावना है। 2016 में इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भी 14.29% की बढ़ोतरी की गई थी। कर्मचारियों की मूल वेतन 18,000 रुपए तक पहुंच चुका था। अब चर्चा ये है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर करीब 3.67 गुना होने की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों की वेतन में करीब 8,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ये बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगा। केंद्र सरकार के एक कदम से केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बम्पर फायदा मिलेगा। सबसे पहले मूल वेतन में बम्पर बढ़ोतरी होगी। इससे पेंशन की रकम बढ़ जाएगी। वहीं 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024 से 2025 का वित्तीय बजट पेश करेगी। इस बजट में केंद्र कर्मचारियों को नए वेतन आयोग को लेकर बड़ी घोषणा होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। दो 2024 बजट आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्र कर्मचारियों की नजर 8th पे कमीशन पर टिकी है। वित्त मंत्री सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट 2024 से 2025 पेश करेंगी। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि 8th पे कमीशन लागू होने पर सैलरी में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में समय समय पर इजाफा होता रहता है। इसके लिए केंद्र सरकार एक आयोग का गठन करती है। इसे वेतन आयोग या पे कमीशन कहा जाता है। इस वेतन आयोग के गठन के लिए स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम 10 साल का है।
अपने यहाँ पिछले बार 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2024 में किया गया था। इसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। अब सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। केंद्र कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ये कर्मचारी काफी समय से बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई फैसला लिया जाता है तो ये खबर बूस्टर डोज की तरह होगी। हालांकि अभी तक किसी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। नया वेतन आयोग अपनी स्थापना के 2 साल बाद लागू होगा। अगर किसी कारणवश केंद्र सरकार अभी 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लेती है तो इसे 2 साल बाद यानी 2026 में सभी शर्तों के साथ लागू किया जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। इससे पहले 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, जिसके बाद सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हुई थी। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग में केंद्र कर्मचारियों की कितनी होगी मिनिमम बेसिक सैलरी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने और 3.68 के अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक 18 वेतन मैट्रिक्स स्तरों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में अच्छी खासी वृद्धि होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर मूल वेतन 7वें सीपीसी के तहत 18,000 रुपए से बढ़कर 8वें सीपीसी के तहत 21,600 रुपए हो सकता है। मैक्सिमम लेवल पर पे मैट्रिक्स लेवल 18 पर बेसिक सैलरी 2,50,000 रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए होने की संभावना है। इसलिए चर्चा चल रही है कि ये साल बहुत कीमती होगा। सरकार के इस फैसले से करीब 68 लाख कर्मचारियों और 49 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके लागू होने से फिटमेंट फैक्टर दरों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। आपको बता दें, फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल केंद्र कर्मचारियों की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए होता है। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.58 है, यानी बेसिक सैलरी न्यूनतम वेतन का 2.58 गुना होगी। इसी को 3.67 किए जाने की संभावना है। 2016 में इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भी 14.29% की बढ़ोतरी की गई थी। कर्मचारियों की मूल वेतन 18,000 रुपए तक पहुंच चुका था। अब चर्चा ये है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर करीब 3.67 गुना होने की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों की वेतन में करीब 8,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ये बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगा। केंद्र सरकार के एक कदम से केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बम्पर फायदा मिलेगा। सबसे पहले मूल वेतन में बम्पर बढ़ोतरी होगी। इससे पेंशन की रकम बढ़ जाएगी। वहीं 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024 से 2025 का वित्तीय बजट पेश करेगी। इस बजट में केंद्र कर्मचारियों को नए वेतन आयोग को लेकर बड़ी घोषणा होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।